हर्षिता, क्या हालत बनाई है तुमने अपनी? अंदर आओ जरा, इधर बैठो आराम से। हर्षिता, ये कोई टाइम है तुम्हारा? घर पे आने का? इतनी रात हो गई है और हालत देखी तुमने अपनी। कब तक चलेगा ये सब? ए बस, कौन होते हो तुम मुझे रोकने वाले? क्या समझते हो अपने आप को? ये घर मैं चलाती हूँ और मैं पैसा कमाती हूँ। क्या करते हो तुम? हाय बड़े, अपनी औकात देख के मुझसे बात किया कर। वैसे भी तेरे साथ रह रह कर तो जीवन मेरा खराब हो ही चुका है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी तेरे साथ शादी करके। और तुझे तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मेरे जैसी लड़की तुझे पाल रही है, इस घर में रख रही है। सारा खर्चा मैं उठाती हूँ, समझा? पूरा पार्टी में क्या चले जाओ, इतनी लेट आई हो, ये कर रही हो, क्या है? अपनी औकात मत भूला कर, समझ में आ रही है? हर्षिता, ये ना सही वक्त नहीं है इस बारे में बात करने का। हम सुबह बात करते हैं, तुम ज़्यादा नशे में हो। बस मैं तुम्हें इतना समझाना चाहता हूँ कि यार, तुम्हें पता है ना कि इस हालत को देखते हुए ही मैं तुम्हें घर से यहाँ लेकर आया हूँ, ताकि मम्मी पापा तुम्हें इस हालत में ना देखें। तुम्हें पता है ना, मम्मी पापा हमारे शादी के अगेंस्ट थे, हमारी लव मैरिज के अगेंस्ट थे, और फिर भी मैंने उनका ना सुनते हुए तुमसे शादी करी। और रही बात मेरी जॉब की, तो यार 6 महीने हुए ना छुट्टे हुए, लग जाएगी जॉब भी। इसका मतलब ये थोड़ी तुम्हारा जो मन करेगा तुम वो करोगे यार। अगर मम्मी पापा तुम्हें इस हालत में देख लेंगे ना, तो वो जीते जी मर जाएंगे। तुम थोड़ा समझो इस चीज़ के लिए। पागल हो गया है क्या तू? क्या समझता है अपने आप को? और वैसे भी स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी मैं, तो जैसे गरीब के साथ रह रह कर ऐसी हो गई। और हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू यहाँ मेरे साथ क्यों रह रहा है, पर यही मेरी लाइफ है और मैं ऐसे ही रहूँगी। जो करना होगा करूँगी, तू मुझे नहीं रोक सकता, समझ में आ रही? और एक बात कान खोल के समझ जा कि जो अभी बोल रही हूँ ना, वही कल बोलूँगी। नशे उतरने के बाद भी यही बोलूँगी और नशे में भी यही बोलूँगी। मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। शादी कर ली है तो निभा रही हूँ। रही बात तेरी, तो मुझे तुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही मेरी ज़िंदगी है और यही मेरी लाइफस्टाइल। मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगी। हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन टच करने की? तेरे को पता है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरा फ़ोन कोई भी टच करे। तो आज के बाद मेरा फ़ोन टच मत कर दियो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बेबी, मैं बस पहुंच गई बेबी, आ रही हूँ। हर्षिता, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है सब यार। तुम्हें पता है ना कितनी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे रिश्ते के बीच में। हर्षिता, तुम राहुल, राहुल, राहुल! हर्षिता, उठ गई तुम? ये कैसा सवाल है? पागल वागल हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं उठ गई या नहीं? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कल रात में मैंने कुछ खाया नहीं था। जाओ खाना लेके आओ। खाना नहीं बनाया मैंने। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये दोपहर के 3 बज रहे हैं और तुमने कुछ बनाया भी नहीं है खाने के लिए? घर के काम भी नहीं हो रहे हैं क्या तुमसे? बाहर का तो कुछ होता नहीं है। तुम मुझे पागल समझते हो? देखो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और तुम्हें पता है कि मैं दोपहर में खाना खाती हूँ, तो आज खाना कैसे नहीं बनाया तुमने? आज के बाद तुम खुद खाना बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगा तुम्हारे लिए खाना वाना। अरे ओ, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये कैसे बात कर रहा है मुझसे? बोल मत, ये घर मैं चलाती हूँ, वरना तेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि खुद से खुद को पाल पाए। मेरी बात कान खोल के सुन ले, तेरे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस वो हमारी शादी हो रखी है, इसलिए तेरे जैसे आदमी के साथ रहना पड़ रहा है मुझे, वरना तेरे को तो लात मार के इस घर से बाहर निकाल दूँ। और आज के बाद जिस तरीके से मुझसे अभी बात करी है ना, वो करी तो इस घर से बाहर ही फेंक दूंगी तुझे। बस करो हर्षिता, जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। अरे नहीं रहना मुझे इस घर में, चला जाऊंगा मैं। और वैसे भी ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। याद है ना, जब मैं नौकरी करता था तब मैंने ये घर लिया था, इसकी सिक्योरिटी, इसका रेंट मैं भरता था। और आज तुम 3-4 महीने से नौकरी क्या करने लगी हो? तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हारा घर है ये? अरे हर्षिता जी, तुम बकवास कर रही हो ना, ये जो सब तुम्हारा चल रहा है बहुत अच्छे से पता है मुझे।
और तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक पति ना अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ सह सकता है, उसके लिए सब कुछ सुन सकता है, लेकिन जब उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ सोने लगे ना, वो नहीं सुन सकता, वो नहीं देख सकता कभी भी। और सिर्फ मैं ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी पति होगा ना, वो सब कुछ सह लेगा, लेकिन ये कभी नहीं। और तुम्हें पता होना चाहिए यार, एक मर्द के लिए ना उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और तुम उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हो, जो तुम्हारा मन करता तुम बोले जा रही हो। अरे तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया था मैं कि अपने मम्मी पापा से बचा सकूं, तुम्हारे शौक पूरे कर सकूं, लेकिन तुम सिर्फ 25,000 रुपये क्या कमाने लगी, मुझे गिनवाने लगी। आज ये घर तुम्हारा हो गया, आज मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलने लगा हूँ। अर्जिता, जब मैंने तुमसे शादी करी थी ना, पूरे 1 लाख रुपए कमाता था मैं, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन आज तक तो नहीं बोला ना मैंने तुमसे कि तुम मेरे टुकड़ों पे पल रही हो, ये घर मेरा है, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ। पर अर्जिता, जब एक औरत सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है ना, तो वो सारी चीज़ें गिनवाने लगती है। वो क्या कमाती है, वो कितनी मेहनत करती है, वो अपनी मनमर्जी सब करती है, लेकिन एक मर्द ज़िंदगी में कभी नहीं गिनवाता। ना वो अपने माँ बाप को गिनवाता है, ना अपने बच्चों को गिनवाता है, ना अपनी पत्नी को गिनवाता है। लेकिन आज वो सब ना तुम खो चुकी हो। तुम ये अधिकार भी खो चुकी हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अब तुम्हें जिसके साथ रहना ना, तुम खुश रहना बस। मैं जा रहा हूँ ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़। राहुल, राहुल, राहुल!